पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बता रहा है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से पहला प्रश्न पूछा है आप सभी के लिए। प्रश्न कर रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में SUN सन को 108 लिखता है तथा मून को 114 लिखता है, तो इस कोड भाषा में STAR को किस प्रकार लिखेगा। तो देखो, अगर आप सभी से ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले समझना है। देखो, पहले सभी विद्यार्थी अपने खुद से कोशिश करना इस प्रश्न को, सभी प्रश्न को सोल्व करने के लिए, और जहाँ जहाँ आप लोग फंसना वहाँ फिर देखना। तो देखो क्या कर रहा है, SUN सन को लिखा है कितना 108, और सन को 108 लिखने के लिए क्या किया है, सबसे पहले देखना है कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न में हमें सबसे पहले याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट पोजीशन। अल्फ़ाबेट पोजीशन, जैसे एस का पोजीशन की बात करें तो एस का पोजीशन 19 होता है, यू का पोजीशन की बात करें तो 21 होता है, और एन का पोजीशन की बात करें तो 14 होता है। अगर ये सभी को आपस में जोड़ते हैं, 19, 21, 14 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है, चलिए जोड़ते हैं। 4, 1, 5 और 5 और 9 13 के 14 के 4 हाथ में रहा 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1 बकाया 4, कितना आ रहा है 9, 1, 10 और 4 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 2, 1, 3, 1, 4, 1 बकाया 5 होगा, यानी कि 54 होगा। 19, 21, 14 को जोड़ेंगे तो 54 आएगा, लेकिन यहाँ 108 लाया है, इसके लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 154 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 108, 108 आ रहा है। इसी प्रकार मून में करेंगे तो मून कैसे लिखाता है MOON, और मून का पोजीशन की बात करें तो M13 प्लस O15 प्लस O15 और प्लस N का पोजीशन की बात करें तो 14। अब सभी को जोड़ते हैं, 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 14 तो कितना आता है, चलो जोड़ते हैं। पहले जोड़ते हैं 5 4 9, 5 4 9, 9 और 5 14 और 14 3 17, 17 के साथ हाथ में रहा 1, फिर 1 2 3 1 4 और 1 बकाया 5, 57, और फिर 57 में 2 से गुना करेंगे तो 57 दूना 114 आ रहा है। तो यानी कि इस प्रश्न में क्या किया है, सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को पहले आपस में जोड़ दिया है, उसके बाद 2 गुना कर दिया ऊपर से। तो इसी प्रकार स्टार का हम राइट आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, STAR स्टार, ये स्टार है। अब इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन देखते हैं। एस का पोजीशन होता है 19, टी का 19 होता है, फिर प्लस टी का पोजीशन 20 होता है, फिर प्लस ए का पोजीशन 1 होता है, फिर प्लस और आर का पोजीशन 18 होता है, और सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। चलिए सभी को एक बार जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं 8, 1 9 और 9 18 के 8 हाथ में रहा 1, फिर 1 और 2 3 और 3 1 4 और 4 1 बकाया 5, 5 आ गया। और 58 में हम फिर 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहा 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 116, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कितना 116। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक। तो चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 2 नंबर का प्रश्न। यदि प्लस का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है तथा गुना का अर्थ घटाव है, तो ये प्रश्न का मान क्या होगा। देखो, अगर ऐसा प्रश्न हो तो कैसे सोल्व करना है। क्या कर रहा है 162, फिर क्या कर रहा है गुना, और गुना का अर्थ क्या बताना है, गुना का अर्थ क्या दिया है जो हमें पता करना है। तो देखो, गुना का अर्थ घटाव है, तो यहाँ गुना है, इसके जगह घटाव लिखना है, और फिर 52। उसके बाद क्या है घटाव। अब घटाव का अर्थ क्या है, देखो घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग देना है, यहाँ पे भाग होगा और कितना आएगा 26। उसके बाद भाग है, तो देखो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ देना है, फिर 15। उसके बाद जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना देना है, और फिर कितना है 5। और इसी प्रश्न को सोल्व करके हमें क्या करना है, इसका मान लाना है। तो चलिए सोल्व करते हैं।
162 को 62 लिखेंगे। सबसे पहले इसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सभी विद्यार्थी जानते हो क्या करते हैं कि हम बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। क्या पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाओ। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चलो देखो, 162 घटाव हो गया। उसके बाद पहले भाग की क्रिया करेंगे तो ये दोनों भाग है, तो 52 में अगर 26 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 आ गया। उसके बाद फिर जोड़ लिखेंगे, तो भाग का क्रिया हो गया, उसके बाद गुना के करेंगे तो 15 पचे 75, क्या आ गया 75। अब इसके बाद क्या करेंगे, भाग का हो गया काम, फिर गुना का काम हो गया। अब जोड़ के करेंगे तो 162 और जोड़ 157 करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7 और 7 और 6 कितना होगा 13 के 3 हाथ में रहा 1 और 1 1 2, यानी कि हमारा 237 आ गया और फिर -2 है, यहाँ पे लिखते हैं 237 और -2, ये वाला -2 अब घटाएंगे तो 237 में 2 घटाएंगे तो 200 कितना आएगा 35, और 235 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा 235। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 99% of your time. अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचाने। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन विषम है और 3 ऑप्शन एक समान होगा, तो क्या है इस प्रश्न में जो एक विषम है? तो देखो, ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए एग्जाम में आ जाए तो कैसे राइट आंसर निकालना है। देखो क्या किया है इस प्रश्न में, इस आकृति की बात करें तो इस आकृति में एक खंड है, इसमें 1 2 3 4 खंड है, इसको भी 4 खंड में बांट दिया है, इसको भी 3 खंड में बांट दिया है। यानी कि इस प्रश्न को देखने के बाद हमें यह पता चला कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को खंडों में विभाजित कर दिया है। मतलब 3 खंड में, 4 खंड में, 3 खंड में, 5 खंड में, इस प्रकार से विभाजित किया है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाले को एक ही खंड, मतलब इसका खंड विभाजित नहीं किया है, जो है कि प्योर आकृति है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसको खंडों में विभाजित नहीं किया है। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या काउंट करना है कि आखिर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जो हमें पता करना है। यहाँ पे देखना है इसमें कितना त्रिभुज है। छोटे छोटे खंड में पहले में देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओवरऑल छोटे छोटे खंडों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9 है। 9 त्रिभुज है। और एक त्रिभुज देखो यहाँ से बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है 10 त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है कितना, 11 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति नीचे वाले में कितना त्रिभुज है, 11 त्रिभुज। और इसी प्रकार ऊपर में है तो इसमें भी कितना बनेगा, 11 त्रिभुज। यानी कि 11 और 11 ओवरऑल दोनों की हम बात करें, ओवरऑल दोनों की बात करें तो कितना बन रहा है, यहाँ से 11 और प्लस 11 त्रिभुज बराबर यहाँ से 22 त्रिभुज बन रहा है। अब बीच वाले में देखते हैं, बीच वाले में हम त्रिभुज की संख्या देखते हैं तो काउंट करते हैं बीच में। यहाँ से देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और 6 त्रिभुज। इस प्रकार से 6 त्रिभुज इधर बना, और देखो 1 त्रिभुज 6 त्रिभुज इधर से बना, और एक त्रिभुज ये 7 त्रिभुज बन रहा है, और फिर एक त्रिभुज इधर से देखो 8 त्रिभुज बन रहा है, इधर से हो गया। फिर एक त्रिभुज इधर देखो 9 त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज इधर देखो 10 त्रिभुज बन रहा है। और फिर इसी प्रकार एक 12 एक इधर त्रिभुज देखेंगे, 11 त्रिभुज इधर हो रहा है, और फिर किधर होगा, और एक त्रिभुज इधर से 12 त्रिभुज हो रहा है। समझे? नहीं समझे तो फिर से देखना। एक त्रिभुज यहाँ हुआ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 त्रिभुज। 6 त्रिभुज छोटा छोटा में हो गया, 6 त्रिभुज छोटा छोटा में काउंट कर लिए। अब देखना एक 7 त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, और इसका अपोजिट इधर से फिर एक त्रिभुज 8 बनेगा।
फिर इसी प्रकार इधर बनेगा एक त्रिभुज इधर, 1 मिनट, इधर भी एक त्रिभुज बनेगा 9 त्रिभुज, और एक त्रिभुज इधर बनेगा 10 त्रिभुज। ये हो गया 10 त्रिभुज, ये हो गया। और उसके बाद फिर एक त्रिभुज इधर से बनेगा 11 और एक त्रिभुज इधर से बनेगा 12, यानी कि 22 त्रिभुज इधर बना था और 12 त्रिभुज इधर बनेगा। तो 22 त्रिभुज और 12 त्रिभुज कितना हो जाएगा, 34 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति में ओवरऑल कितना त्रिभुज की संख्या है, तो 34 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास पहुँचना अति आवश्यक होगा। अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न का रहा है लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ये जो आकृति दिया गया है, इस आकृति में यहाँ पे जो लुप्त संख्या है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, ऐसे प्रश्न सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सोचना है कि 5 से 7, फिर 7 से 6 और फिर 36 कैसे लाया। इसी प्रकार 9 से 11, 11 से 8, फिर 56 कैसे लाया। उसी प्रकार हमें यहाँ पे खाली स्थान जो भाट की जगह राइट आंसर लाना है। तो देखो, ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है और समझना है और कैसे करना है। जो देखो, इसमें अगर हम 5, 7 और 6 को आपस में कैलकुलस करने के बाद हम 36 लाएंगे। उसी प्रकार इसको आपस में कैलकुलस करने के बाद 56 लाएंगे। उसके बाद इसको कैलकुलस करने के बाद ये लाएंगे 64, जो कि इसका मान बताएगा। समझ रहे हो? इसी प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो पहले अगर हम 5 को, 7 को और 6 को आपस में जोड़ते हैं, तो 5 और 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 7, 5, 12 और 12 और 6, 18 आ रहा है। और 36 लाने के लिए हमें फिर इसमें 2 से क्या करना पड़ रहा है, गुना करना पड़ रहा है। तब हमें क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है। समझ रहे हो? और ऑप्शन बी, इस वाले में भी क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। अगर 11 और प्लस 9 और प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो 9 + 11 20 और 20 + 8 यानी कि 28 आ रहा है। और 28 में फिर हम 2 गुना करेंगे तो 28 दूना कितना आता है, 56, यानी कि ये 56 आ रहा है। इसी प्रकार हम इसको करेंगे और यहाँ पे खाली स्थान को क्या करेंगे, लाएंगे। तो पहले सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 प्लस खाली स्थान है, इसको रहने देंगे। फिर कितना है, 17, 17 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 17 और 10 27। और 27 हमें फिर यहाँ देखो, हमें क्या करना है कि इसको साथ में जोड़ के लेके चलना। हमें कितना लाना है, 64। यहाँ पे 64 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 32 आ रहा है। तो 27 में हम कितना जोड़ें कि 32 आएगा। समझ रहे हो? तो 27 में हमें कितना जोड़ेंगे कि 32 आना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए कि साथ में हमें यहाँ पे 2 से फिर गुना करना है, ताकि फिर हमें कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर हम 27 में 5 जोड़ते हैं तो 27 और 5 कितना आता है, 32 आता है। और फिर 32 में अगर हम 2 गुना करेंगे तो फिर 64 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, खाली स्थान की जगह 5 होना चाहिए। तभी तो 10 + 5 15 और 15 + 17 कितना आएगा, 32 आएगा। और 32 में फिर 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5 होगा।